मुल्क के हालात तकरीबन सब लोगों के सामने वाज़ेह हैं अमूमी तौर से, और उसमें बतौर ख़ास मुसलमानों के हालात क्या हैं। एक इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भी आज ये महसूस कर सकता है कि कानूनी एतबार से हुकूमती सतहों पर, चाहे जिस सतह पर देख लें, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इसमें आम मुसलमानों का खौफ और डर में मुब्तला होना, अपने हिफाजत के ताल्लुक से फ़िक्रमंद होना कि मैं यहाँ अनसिक्योर्ड हूँ, ये एक आम सी बात सी आवाज़ हो गई है। इसके अलावा हम ये पैगाम भी देना चाहते थे कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का क्या रास्ता है, ये मुसलमानों की ढारस बांधी जाए, और मुल्कों को और हुक्मरान तबके को जिनकी तरफ से ज़्यादतियाँ हो रही है, हम उनको भी आगाह कर रहे हैं कि ये कानूनी कुदरत है। इस्लाम और कुरान के हवाले से हमने बात की कि जुल्म अगर जहाँ जिस समाज में, जिस मुल्क में किया जाता है वो तबाह होता है। लेकिन अगर आप देखें हिंदू मज़हब को, ईसाई मज़हब को, कोई भी मज़हब और धर्म, बल्कि इंसान, जो आम इंसान कुदरत के कानून और हिस्ट्री को जानता है, वो ये समझता है कि किसी भी समाज और कौम में अगर बदअमनी हो, वहाँ के अवाम खुश नहीं हैं, वहाँ के एक बड़े तबके को नाराज़ करके उसके हुकूक को आप छीनेंगे तो ऐसा मुल्क कभी भी पनपता नहीं है। लिहाजा मैं ऐसा समझता हूँ, और हम ये इस मुल्क के ज़रिए से, इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये पैगाम देते हैं कि जो लोग मुल्क में जुल्म और ज़्यादती करते हैं वो मुल्क का भला नहीं करते। वो देश मोहब्बत का, देशभक्ति का कितना भी नारा लगाएं, अगर वो खुद देशवासियों को धर्म की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, ज़बान और किसी भी बुनियाद पर, जाति की बुनियाद पर अगर उनको नुकसान पहुँचाते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, तो वो उस व्यक्ति के साथ, उस कौम के साथ साथ मुल्क का भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं। आप देखिए कि दूसरी कौमों में भी जो जितने भी मज़हब हैं वहाँ बहुत से डिस्प्यूट्स हैं, और सबसे ज़्यादा इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत की तालीम, अमन व शांति की तालीम इस्लाम में है। लेकिन मीडिया के ज़रिए से जो मंजर दिखाया जाता है, आज आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों में यूनिटी नहीं है, हालांकि किसी कौम में उतनी यूनिटी नहीं है जितनी मुसलमानों में है। मुसलमानों को जो ज़ाहिरी तौर पर कुछ लोगों को लड़ाया जाता है, वो एक शो किया जाता है कि यहाँ बहुत इख्तिलाफ है। बेसिकली यहाँ बहुत सी इत्तेहाद के पॉइंट्स हैं। आप इसके मुकाबले में दूसरों को देखिए। मैं बाज़ मरतबा ये कहता हूँ, हमारे इस्लाम की ये तालीम नहीं है, वरना हम पलट के ये कह सकते हैं हमारे दलित भाइयों को, दूसरे भाइयों को, कि आपके यहाँ हज़ारों साल से कितने मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, क्या उस बुनियाद पर हम उनके दरमियान झगड़ा लगा दें? ऐसी कुछ चीज़ों को इशू बनाकर हमारे यहाँ गलत तरीके से इख्तिलाफ बढ़ाए जाते हैं। पहले तो मरकज़ियत बनाएं मुसलमानों में, मुख्तलिफ जमातों में, और उसमें जो बड़े हैं और उन बड़ों में जो ईमानदार हैं। मैं यहाँ आपके माध्यम से ये बात भी कहने में कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा हूँ कि हमारे एक बड़ी शख्सियत, पर्सनल लॉ लेवल के एक बड़े वकील थे महमूद पराचा, मैंने उनकी अभी एक क्लिप दी और मैंने तकरीर में कहा कि अल्लाह करे वो क्लिप में जो बात उन्होंने बयान की वो गलत है, लेकिन बहुत ऊंचे है और कोई रिएक्शन नहीं आया। वो कहते हैं कि भाई हमारी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो क़यादत है, हाँ, और दूसरे हैं वो डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए वो सौदेबाजी कर रही है। मैं इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत फिक्र की बात है। आपने जो सवाल किया और आपसे पहले के सवाल में भी, इसमें एक फैक्टर ये है जो अभी आपने कहा कि 200 मस्जिद, 300 मस्जिद और पूरे मुल्क में, आप देखिए कि एक के बाद एक सिलसिलावार इस्लाम और मुसलमानी से जुड़े हुए इश्यूज़ को उछाला जाता है। उनको पहले बाबरी मस्जिद का मामला, उससे पहले के कुछ मसाइल, फिर उसके बाद ये पहले कहते थे 3 मस्जिद, फिर 3000 मस्जिदें। ये इस्लाम और तलाक का मसला, हलाल और तलाक का मसला, धर्म संसद का मामला, अभी जो मसाइल चल रहे हैं, NRC का मसला, सब लोग समझ रहे हैं, गैर मुस्लिम भी समझ रहे हैं कि इसमें बज़ाहिर टारगेट और उछाला जाता है मुसलमानों को, लेकिन टारगेट बहुत सारे कमज़ोर वर्ग और तबक़ात भी हैं। एक तबके को सब कुछ हुकूक हासिल है, बाकी दूसरे उनके ग़ुलाम हैं। ये उनके धार्मिक किताबों में, उसको हासिल करने के लिए वो ऐसा कह नहीं सकते मुल्क में कि हम ये चाहते हैं। लिहाजा मुसलमानों को टारगेट बना के हिंदुओं को ये बताया जाता है कि देखिए ये तुम्हारे दुश्मन हैं। और ये बार बार हम जानते हैं कि आज देश का हुकूमत, आप देखिए कि मईशत में क्या बोलते हैं, इकोनॉमी के हिसाब से बोलिए, सियासी पॉलिटिकल लेवल पे बोलिए, किसी भी लेवल पर मौजूदा हुकूमतें नाकामयाब हैं। ये बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, लोग ये तशवीश कर रहे हैं कि श्रीलंका के जैसे हालात हमारे यहाँ ना हो जाए। अब ऐसे कुछ भी इश्यूज़ जब उठते हैं तो उसको दबाने का एकदम आसान सा तरीका यह है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, इनको बहकावे में लाया जाए और इनके नौजवान जज्बाती हों, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये मस्जिद मंदिर का मसला और इस किस्म के मसाइल को जब इशू बनाया जाएगा तो इन मसाइल के पीछे उनके अपने मसाइल दब जाते हैं। हाँ, स्कॉलर्स नहीं होते, वो दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, ख़रीदे हुए हैं, या फिर नादान और जाहिल हैं, स्कॉलर्स नहीं हैं।
اور ان کو ایک خاص مقصد کے تحت بلایا جاتا ہے لوگوں کو یہ شو کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، جبکہ وہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں نہیں، اور کئی اعتبار سے مسلمانوں کے نمائندے وہ ہوتے نہیں ہیں۔ بعض تو اس میں ایسے ہیں جو مسلم کاز کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں، مسلمان ان سے چڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام مسلمانوں کا ہے، ان کے بیان سے وہ اسلام اور مسلمانوں کا چہرہ اسے سمجھتے ہیں۔ تو ایک بات یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو چھیڑتے ہیں اور ان کے ایشوز کو اچھالتے ہیں، پہل وہ کرتے ہیں۔ مسلمان نے احتجاج کیا، نادانی سے کوئی ایسا کام کیا تو اس کو ایشو بنا کر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کانفرنس کو کامیاب کیا۔ اس کانفرنس کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آئے دن جو حالات ہندوستان میں سب آپ لوگ جان رہے ہیں، تو بالاتفاق جو ہے تمام علماء کرام سے بات ہوئی، تو ایک چنندہ علماء کرام جو دنیا اور دین پہ عبور رکھنے والے علماء آ رہے تھے، تو کانفرنس رکھا گیا اور الحمدللہ ہر عالم جو ہے اپنے موضوع کا حق ادا کیا ہے۔ وقت کی کمی تھی، بارش کی وجہ سے 1 گھنٹہ ہمارا خراب ہوا، اس لیے ہم لوگ پورے موضوع نہیں کر سکے، مگر الحمدللہ جو مقصد تھا کہ ایک جو ہے قرآن و سنت کے اندر اس کا حل ہے، یہ جو حالات ہیں تحفظ ملک اور ملت کے کیسا کرنا چاہیے، الحمدللہ کچھ پوائنٹس کور ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی جو ہے ایسے کوئی کانفرنس سب سے تمام مکاتب فکر کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اور بھی اس کو بڑے کانفرنس۔ دیکھیے ہمارے قرارداد جو ہے جو ابھی ہم لوگ پاس کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کے میڈیا میں کور ہے، اس کے اندر پورے چیزیں آ چکے ہیں۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بولا گیا ہے کہ جو بھی احتجاجات جو حکومت کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف جو کر رہے ہیں، تو اس میں ایک میسیج دیا گیا ہے کھلے طور پہ کہ تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار بیٹھ کر اس کا فیصلہ لیں۔ اس کے اندر مین اہم پوائنٹ ہے، ہمارے قرارداد میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہم تمام مکاتب فکر سے جڑیں گے، اس کے جڑ کے مشورہ کر کے انشاءاللہ آگے اسٹیپ اٹھائیں گے۔ جو ابھی ہمارے شیخ حسیب مدنی نے بتایا کہ فیس بک پہ جو ہے جو بھی ایک بول دیا، لائک کر دیا، بول دیا، مسلمان کا نمائندہ سمجھ کے بول دیا، پورے امت مسلمہ پہ اس کو پریشانی آ رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار اور علماء کرام کی رہبری میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موقع پر تحفظ ملک و ملت کانفرنس جو کہ آج منعقد ہوئی این بینکویٹس ہال میں، جتنے بھی احباب آئے تھے میں ان تمام کا جو ہے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص کر کے لوگ جو ہے بیجاپور ضلع سے، بیدر ضلع سے، بلکہ 200-300 کلومیٹر دور کا جو ہے لمبا سفر کر کے لوگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ بارش کا موسم ہے، کافی لمبا سفر ہے۔ باوجود اس کے تحفظ ملک و ملت اس عنوان کو پڑھ کر کے جو ہے لوگ کھینچے چلے آ گئے، اور کافی بارش ہونے کے باوجود لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے اور پروگرام کو جو ہے پوری طرح سے انہوں نے سنا۔ میں دعائیں کرتا ہوں ان کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے تمام جائز مرادوں کو اللہ پورا فرمائے۔ اور اس موقع پر ہمارے بہت سارے علماء کرام بنگلور سے آئے ہوئے تھے، مالیگاؤں سے آئے ہوئے تھے، میں ان کا بھی جو ہے دل کی گہرائیوں سے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے میڈیا کا بھی، جنہوں نے کافی لمبا وقت 4:30 سے لے کر کے جو ہے 9:30 تک جو باقاعدہ انہوں نے اپنا پورا وقت دیا، بلکہ 10 بجے کے قریب تک یہ لوگ ہمارے ساتھ رہے۔ میں میڈیا کے تمام نمائندوں کا جو ہے دل کی گہرائیوں سے، جماعت کی جانب سے، جمعیت کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔